नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सबसे पहले नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं पूरी बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ की टीम के तरफ से। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बधाई देना बनता है। वैसे तो मुलाकात कल भी होगी, लेकिन पूर्व संध्या पर अगर किसी चीज़ की बधाई दी जाए किसी भी ओकेजन पर तो वो कुछ जो है स्पेशल ही होती है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो भी दर्शक मुझसे बड़े हैं उम्र में, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते। और जो छोटे हैं उन सभी को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद, और जो हम उम्र हैं उनको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो सबको जो है मैंने अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद बात करेंगे बसपा के बारे में। जिस तरीके से आप लोगों को पता है, जैसा कि हम बसपा पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और आज की जो चर्चा है, जो टॉपिक है, वो थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने जो अभी ताज़ा स्टेटमेंट मीडिया से बात करते समय दिया है, उनका साफ तौर पर कहना है, और जिस तरीके से मैं अपने वीडियोस में भी लगातार इस बात को कह चुकी हूँ, उसका इशारा कर चुकी हूँ, और उसकी मैंने कई बार जो है मतलब उसको रखा है अपनी बात को, क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत असुरक्षित और उपेक्षित महसूस कर रहा है पिछले कुछ समय से। ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं आज़म खान के बारे में, तो आज़म खान का जो मामला है, और इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे और टॉपिक रहे हैं जो मुस्लिम समाज से जुड़े हैं, उन पर समाजवादी पार्टी की जो चुप्पी है, या जिस तरीके से एक कहना चाहिए कि परहेज टाइप का, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सबसे मेन मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, उनकी बात और थी और उनके समय की बात और थी। उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम समाज को साथ लेकर के, पीडीए को साथ लेकर के, ओबीसी को साथ लेकर के उन्होंने जिस तरीके से नेतृत्व किया था, वो क्षमता अखिलेश यादव में दिखाई नहीं देती। वो सबकी बात करते हैं, वो पीडीए भी करते हैं, लेकिन पीडीए में उनका जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर के वो आए थे, तो वो उसमें जो ए है वो उसके साथ बहुत मतलब सहज नहीं दिखाई देते, असहज से दिखाई देते हैं। ये बात आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कई बार। कभी तो उनका वो ए अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी उनका वो ए अगड़ा हो जाता है, कभी उनका वो ए आधी आबादी हो जाता है। तो वो खुद ही इतने कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये करना क्या है इस ए का। तो ए जो है अल्पसंख्यक समाज के बारे में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को बात करनी चाहिए, उनके मुद्दे उठाने चाहिए, वो उस तरीके से ना तो बात करती है, ना ही उनके मुद्दों पर बात करती है, ना उनकी समस्याओं पर बात करती है, ना उनके दुख तकलीफ में बात करती है। किसी भी तरीके का कुछ भी मुद्दा हो जाए, कोई संवेदना, गहरी संवेदना भरा कोई पोस्ट एक्स पर या किसी तरीके का कोई टिप्पणी, कोई बयान कभी संजीदगी के साथ दिखाई नहीं देता। तो वही चीज को ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव का पीडीए कहाँ है। उनका पीडीए, उनके पीडीए की एक तरीके से धज्जियां उड़ा दी हैं ओम प्रकाश राजभर ने, अगर आप उनका स्टेटमेंट सुने तो। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी चीज को कहा है कि जो एमवाई फैक्टर है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात तो सच है। मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन किसी जमाने में हुआ करता था, जब नेतृत्व मुलायम सिंह यादव के पास था, उनके साथ था, लेकिन बाद में ये समीकरण बदले, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का यादव वोट बैंक है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो बहुत सीमित जगह पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो यादव है ही नहीं। आपको शाहजहांपुर के बाद यादव आपको बहुत मुश्किल ही देखने को मिलेगा। इधर पश्चिम में बागपत के पास एक गांव में जरूर थोड़े बहुत यादव बिरादरी के लोग हैं, लेकिन यादव वर्चस्व क्षेत्र नहीं है, ना ही पूर्वांचल
जो बीच की बेल्ट है थोड़ी सी, जो जो इटावा, मैनपुरी, करहली सब वाला जो क्षेत्र है, इसमें या फिर थोड़ा बहुत और कहीं पूर्वांचल में होंगे। लेकिन इतना बड़ा उस पर एक कहना चाहिए कि जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश इतना बड़ा एक कहना चाहिए एक पूरा धड़ा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जब जिसको लेकर के अलग प्रदेश की भी मांग होती रही है, तो वो चीज दिखाई नहीं देती है ही नहीं यादव यहाँ पर। और जो मुस्लिम है वो सब जगह पर है, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी है और वो रोहेलखंड वाले इलाके में भी है, यानी कि जो बरेली वाली बेल्ट है वहां पर भी है, और पूर्वांचल में भी है, और जो पूर्वांचल से लगे हुए जो जिले हैं जो बिहार को टच करते हैं वहां पर तो आपने देखा ही है कितनी बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम समाज है। तो मुस्लिम समाज तो फैला हुआ है। तो MY फैक्टर जब होता है वो बहुत सहज यादव जो है वो महसूस नहीं करते हैं मुसलमान के साथ जाने में। इधर उन्होंने ये भी कहा है कि MY फैक्टर तो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन DM फैक्टर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुस्लिम इस बार बसपा के साथ जा रहा है, बसपा के साथ जाएगा, ऐसा उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और अखिलेश यादव के साथ है कौन, उनका अपना वोट बैंक कहाँ है? राजभर के पास भी अपना वोट बैंक है, संजय निषाद वाली जो पार्टी है उसके पास भी है, अनुराधा पटेल के पास भी है, पल्लवी पटेल के पास भी है अपना वोट। लेकिन अखिलेश यादव अकेले से खड़े हुए दिखाई देते हैं, अकेले खड़े हुए नजर आते हैं। तो ये कहना ओम प्रकाश राजभर का, ये कहीं ना कहीं इशारा इस तरफ भी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि भविष्य में यानी कि 2027 के चुनाव में जो विधानसभा के होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें आप ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा को देख सकते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ कहीं दिखाई ना दे। ये इस तरीके के कुछ मन जो है वो ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर या स्वामी प्रसाद मौर्य को आप कभी भी सुनेंगे तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ही रखते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में, उनके मन में दिखाई देता है, उनकी बातों से पता चलता है, उनकी बातों से झलकता है। तो एक अलग ही त्रिकोणीय एक जो कहना चाहिए कि वो चीजें बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ये आपस में ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है। कांग्रेस बार बार कोशिश कर रही है, बार बार पुश कर रही है कि गठबंधन में और किसी को लेना पड़ा तो लेंगे। अब वो और किसी कौन है उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत जिसका अपना एक जनाधार हो? सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि बसपा के पास अपना एक बड़ा आधार है, बड़ा जनाधार है, एक बड़ा सपोर्ट जो है बसपा के पास खुद का है। इस वजह से सारी पार्टियां उसकी तरफ देखती हैं। ये बात हम पहले भी कई बार कह चुके हैं और आप लोग सुन चुके हैं इस बात को, आप लोगों को भी पता है इस चीज का कि बसपा के पास अपना जो है एक बड़ा जनाधार होने की वजह से वो एक मजबूत सपोर्ट होता हुआ दिखाई देती है। भले ही आज बसपा के पास कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में, ना लोकसभा में ना विधानसभा में, उसके बावजूद उसके पास अपने समर्थक हैं, उसके पास अपने लोग हैं। तो ये बहुत मजबूत चीज है। और वही चीज ओम प्रकाश राजभर ने कही है कि MY फैक्टर कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, DM फैक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि मुस्लिम मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं मन बना रहे हैं कि वो अब समाजवादी पार्टी की तरफ मुंह उठा करके देखना बंद करें और बसपा की तरफ उनका झुकाव जो है वो हो सकता है, वो जा सकते हैं बसपा के साथ, क्योंकि उनकी जो बात है, उनके मुद्दे हैं, उनकी दुख तकलीफें हैं, उनकी परेशानियां हैं, इसको कोई बोलने वाला उठाने वाला है नहीं। तो वो अपने लिए एक नेतृत्व चाहते हैं। और कहीं इसमें असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो जाती है तो फिर आप देखेंगे कि पूरा जो दृश्य है वो कुछ और ही आपको नजर आएगा। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा PDA को बहुत बुरी तरीके से लताड़ा है ओम प्रकाश राजभर ने, जैसा कि वो अपनी चिर परिचित शैली के लिए जाने जाते हैं कि साफ बोलते हैं। फिलहाल तो अखिलेश यादव के पूरी तरीके से विरोध में बोलते हुए दिखाई दिए हैं ओम प्रकाश राजभर, और उन्होंने बताया है कि आगे क्या होने जा रहा है। तो इस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के PDA को बुरी तरीके से धो दिया ओम प्रकाश राजभर ने। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलेंगे आपसे नए साल में, तब तक के लिए जय हिंद।